गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं कुछ सेंस, कॉन्शियस और जो सब कॉन्शियस होता है इसके बारे में आज जिक्र करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिए तीनों एक तरह का क्या है कि मंत्र है यार, माइंड को जानने के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा जो ये सॉफ्टवेयर है इसको तो जानना पड़ेगा ना। इसका तो आप एप्लीकेशन डे लाइफ में हर जगह कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी तो समझना होगा ना। इसको समझना नहीं, समझना ही होगा। देखिए अभी समझते हैं। देखिए, तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है कि क्या है, एक सेंस है। क्या ये सेंस है कि नहीं, है ना सेंस। और सेंस है और क्या है, पहला सेंस है, उसके बाद दूसरा क्या है, सब कॉन्शियस, CIOUS, सब कॉन्शियस। सेंस है, सब कॉन्शियस, और एक क्या है, कॉन्शियस। मतलब सेंस मतलब क्या है, हमारा क्या ज्ञान इंद्रियां है। और ये क्या है, कॉन्शियस मतलब क्या है, चेतना। और ये क्या है, अचेतन। एक चेतन, ये हो गया ज्ञान इंद्रियां, हो गया ज्ञान इंद्रिया होता है ना, सेंस कर रहा है। ये क्या है, सब कॉन्शियस और चेतन, और ये क्या है आपका, चेतन। तो इसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है। देखिए बहुत ही ब्यूटी है यार। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का कंट्रोलिंग करता है ये, ठीक है। तो ये चीज है सेंस और सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। तो देखिए इसमें धर्म नाम का चीज भी क्लियर हो जाएगा। धर्म देखिए क्या है, धर्म जो एक्चुअली जो है वो तो यहां आकर के सब कोई बुद्धिजीवी जितना है वो सब बना दिया गया है। अगर आप सब धर्म का बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में क्या है, जो कंक्लूजन निकलेगा, लगेगा कि नहीं भैया ये सब कुछ सही है, एक ही चीज है। सब धर्म के बुक आप पढ़ेंगे तो यही चीज है कि भैया कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उसके धर्म के बुक में लिखा है कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कर्म तो है ही, ठीक है। तो धर्म जो है एक्चुअल में ये कुछ नहीं है। ये देखिए क्या है, सेंस टू कॉन्शियस। क्या, कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन, किधर, सेंस टू कॉन्शियस। मतलब सेंस से कॉन्शियस की ओर अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप हो रहे हैं तब आप समझ लीजिए कि आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई आप लोग कोई भी मजहब से हो या कोई भी धर्म से हो तो आप इसको ज़्यादा दिल से ना ले, क्योंकि धर्म जो अगर सही मायने में धर्म को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो भैया वो यही क्वालिटी को फॉलो कर रहा है, सेंस टू कॉन्शियस। मतलब क्या है कि देखिए जो भी जन्म लेता है, कोई भी अगर जन्म लेता है तो भैया कोई भी अगर जन्म ले रहा है, ठीक है ना, कोई भी अगर जन्म ले रहा है, क्या, कोई भी अगर जन्म ले रहा है तो भैया वो सेंस के रूप में लेता है। तो सेंस के रूप में जन्म लेता है मतलब क्या, देखिए बहुत ही ब्यूटी है, समझने की कोशिश कीजिए। सेंस के रूप में लेता है मतलब हर किसी का ज्ञान इंद्रिया तो सबको मिलता है ना ऊपर से, ये तो बाय गॉड से मिलता है ना, सारा कुछ मिलता ही है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ दिमाग दिया ही नहीं। वो एक्सेप्शन एक दो निकल जाता है, एक दो केस में हो जाता है ऐसा, लेकिन 100 अगर देखा जाए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो भैया सब कुछ रहता है ज्ञान इंद्रिया, ठीक है। तो सारा कुछ ऊपर वाला दे के भेजते हैं,
सही है। तो अब आया कॉन्शियस। तो कॉन्शियस मतलब क्या हो गया कि सेंस तो दिया, लेकिन सेंस से कॉन्शियस होने के लिए क्या है, सेंस से कॉन्शियस की ओर होने के लिए आपको ध्यान करना होगा, योगा करना होगा, माइंड को कंट्रोल करना होगा। आपको जो ईश्वर या जो भी ईश्वर है उनके पाथों को फॉलो करने के लिए, या कोई ऐसा महासंत हो, कोई ऐसा मतलब बहुत ज्ञानी हो, उनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो ज्ञानी को फॉलो करने के लिए भैया उसके पास तो इतना एनर्जी, इंटरनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ गया, इतना योग किया, साधना किया, तो उसको फॉलो करने के लिए आपको ध्यान करना होगा। तो एक्चुअल में कॉन्शियस है क्या कि अगर आप माइंड पे कोई भी चीज़ को सोच रहे हैं, पूरा उसी पे सोच रहे हैं कंटिन्यूसली, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, कितना ब्यूटी है, उसके आगे क्या डेप्थ में होगा, मतलब आप दुनिया के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, किसी एक ही चीज़, खासी एक ही टॉपिक के बारे में आप डेप्थ जा रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा, ये क्या होगा, अपने आप से बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अंदर का चीज़ है वो स्ट्रोंग होगा। आपका समझिए मैग्नेटिक स्ट्रिप यहां तैयार होना स्टार्ट, रैम बढ़ना स्टार्ट, तो भैया ऑटोमेटिकली आप किसी चीज़ के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कोई चीज़, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि फिजिक्स में क्या है, उसके अंदर डेप्थ है, क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, किस लिए हो रहा है, और उसके ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा, इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा, मतलब अंदर ही अंदर रीजनिंग क्वेश्चन किए जा रहे हो, पूरा अंदर जा रहे हो एक ही चीज़ में, पूरा डेप्थ। और अगर कहीं जरूरत पड़ रहा है तो भैया पढ़ भी ले रहे हो, पढ़ लिया, फिर देखा, फिर योग कर रहा है, अरे हम क्या पढ़े अभी, 3 घंटा पढ़ें, 3 घंटा में मैंने क्या सीखा, पूरा सोच रहा है, फिर उसको रिवाइज कर रहा है, अच्छा ये था, ये फॉर्मूला था, ये था, ये था। तो भैया ये जो कर रहे हो ना, यही है कॉन्शियस, चेतना, जगा रहे हैं आप, अंदर के सारा जो भी सेंसर है उसको आप एक्टिव कर रहे हैं, वो इंटरनली स्ट्रोंग आप बन रहे हो, वो आपको बाहर कोई नहीं देख पाएगा। बाहर बॉडी बनाओगे, जिम करोगे तो दिख जाएगा, ये इंटरनली जब आप स्ट्रोंग करोगे तो आपको पागल बोलेगा। क्यों पागल बोलेगा? क्योंकि भैया आप तो बाहर से कुछ चेंज हो नहीं रहे हो, तो अगल बगल आपके जो भी हो भैया उतना तो ताकत है नहीं कि उसका वो अपने आप को ज्ञानेंद्रिय पे कंट्रोल किया हुआ, उतना वो साधना किया, उतना वो किसी डेप्थ पे गया, तो उसका तो औकात ही नहीं है इंटरनली आपको जानने का। तो भैया वो तो बाहर ही देख रहा ना, तो जैसे का तैसा है, लेकिन जैसे का तैसा आप नहीं हो, आप तो उसमें पर डे दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो, उसको आसान करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी चीज़ के पीछे आप लगे हैं, तो तभी तो आदमी बोलता है आप पागल हो। तो वहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए, अगर कोई आपको पागल बोल रहा है और आप सही में कुछ अच्छा कर रहे हो तो गिल्टी महसूस मत कीजिए, ये सोचिए कि सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, कॉन्शियस की ओर आप जा रहे हो। तो जो भी धर्म को फॉलो करता है, मान लीजिए धर्म में बहुत कुछ अच्छाई है, सही में बहुत कुछ अच्छाई है, बहुत कुछ बताया गया, डायरेक्शन बताया गया, धर्म एक तरह का क्या डायरेक्शन बताया गया। कुछ भी पढ़ लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, कुछ भी रामायण पढ़ लीजिए, कुछ पढ़िए, डायरेक्शन दिया हुआ कि आप सही में डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो भैया आपको बहुत बेनिफिट होगा, हर चीज़ आपको आसान लगने लगेगा। जो जटिल है ना वो जटिल आपको खुलते जाएगा, फिर मजा आएगा। तो ये चीज़ है यार। तो अगर आप धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो धर्म के बारे में सोचिए, जो ब्यूटी है, जो चीज़ अच्छाई है, जो स्टेटमेंट उसमें लिखा गया उसके बारे में सोचिए, डेप्थ में जाइए। तो जाएंगे तो वो तो किसी महान संत के द्वारा लिखा गया है, यह हो सकता है ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो जो भी चीज़ है तो उसको आप लिखा गया जिसके द्वारा कोई महान ही लिखे हैं ना, महान व्यक्ति लिखे हैं ना, तो उसके द्वारा जो चीज़ लिखा, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या, उसके पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके पाथ को जब फॉलो करेंगे, ईश्वर यहाँ उसके पाथ को फॉलो करते जाएंगे तो जरूर उसके करीब करीब पहुंचेंगे ना जी आप। तब आदमी बोलता है इतना एनर्जी आ रहा है, गजब आ रहा है, धर्म को फॉलो कर रहा है। तो एक्चुअल में यही चीज है भैया कॉन्शियस, किसी खास स्पेसिफिक चीज पे आप डेप्थ में अंदर घुसे जा रहे हो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो घुसिए ना यार, इतना सारा सब्जेक्ट है, आप किसी पे इस पे जब घुसेंगे मैथ में तो मैथ में घुसिए पूरा भयंकर, फिर उसको निकल लीजिए पूरा बढ़िया सीख के, उसका फिर दूसरा में घुसिए, फिर तीसरा में घुसिए, फिर देखिए एक एक करके समझिए। फिजिक्स पहले मैथ को आसान कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, उसका फिजिक्स समझ आ जाएगा, जब फिजिक्स समझ में आएगा, फिर समझ में आ जाएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस लगेगा अरे यार जब ये दोनों हार्ड था उसको आसान कर लिए तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है, फिर केमिस्ट्री भी आपको समझ आ जाएगा। और एक्चुअल मायने में आज क्या है कि जो फिजिक्स में है सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाता है, कि फिजिक्स ही पढ़ा सकता है, मैथ्स है वो मैथ ही पढ़ा रहा है सिर्फ,
केमिस्ट्री है तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप तीनों भी पढ़ा सकते हैं, उतना एनर्जी आपको गेन करना होगा। और जब तीनों पढ़ा सकते हैं भैया तो बढ़िया से कोरिलेट कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, भयंकर तरीका से लिंक कर सकते हैं और बांध के एकदम एक गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। तो इधर आइए, कॉन्शियस की ओर आप बढ़िए। कुछ धर्म नहीं होता, आप फॉलो कीजिए ना इसको यार। आप सब, आपका सोच सब धर्म से मिलेगा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, सबसे मैच करने लगेगा। फिर आपका सबसे दोस्ती होगा, क्योंकि आप सबके बारे में भलाई सोचेंगे, खराब भी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि आप अपना टाइम को मिनिमाइज, मतलब बचाने की कोशिश करेंगे, किसी से उलझेंगे ही नहीं। जहां तक कोशिश होगा आप किसी को हेल्प करने की कोशिश करोगे, उसको बर्बाद करने की कोशिश नहीं करोगे। तो ये ब्यूटी है यार कॉन्शियस में, ये ताकत है। और सब कॉन्शियस क्या है ये तो छान के रहता है। सब कॉन्शियस क्या है? जैसे कभी कभी मन करता है, अरे नहीं मेरे घर में यार बहन का शादी कराना है, घर बनाना है, तो कभी कभी मन चला जाता है कि नहीं इतना जिम्मेदारी है, तो उसको क्या होता है, वो हो गया सब कॉन्शियस की ओर जा रहा है कि नहीं जो है ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं ये चीज़ कराना है, ये घर में ये टूटा हुआ है, ये हमको कराना पड़ेगा, या कुछ ऐसा चीज़ है जो उसको हमको कंप्लीट करना है। अच्छा नहीं, तो वो जा रहा है, माइंड सही जा रहा है कि जो अनकम्प्लीट है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो हो गया सब कॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस को दूर करने के लिए क्या करता है? बस दारू हो गया, दारू पी लेता, सिगरेट पी लेता। तो सोचिए कि जो जितना दारू सिगरेट वगैरह जो बनाया सब विदेश का आदमी बनाया है, आउट ऑफ इंडिया सब बनाया है। और जो बनाया है जो कंपनी, उन लोग पूरा भगवत गीता, रामायण सारा कुछ पढ़ करके इंडिया के जो माइंड का जो साइकोलॉजिकल चीज है वो सारा कुछ समझ चुका है सबकॉन्शियस को, कि नहीं भैया कुछ पल के लिए उसका सबकॉन्शियस को हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आदत डलवा देते हैं। तो कुछ पल के लिए जो टेंशन रहता है उसको हल्का कर देता है, वो कॉन्शियस को कट कर देता है सबकॉन्शियस को, कि नहीं यार अब चलो पी लिए, टाइट हो गया, बस कुछ पल के लिए जो टेंशन था हल्का हो गया, फिर सुबह उठेंगे फिर वो टेंशन आ जाएगा। तो यही तो है, सबकॉन्शियस को कुछ पल के लिए वो हटा रहा है। अगर आप इस पे रहेंगे तो आप परमानेंटली आप सब कुछ आ जाएगा पैकेज। तो ये सब दारू वगैरह जो भी चीज़ लत वगैरह है भैया, ये सब तो कुछ मिनट के लिए है, सबकॉन्शियस को कुछ क्षण के लिए वो कट कर देता है। इसीलिए अगर लत लगाना है तो भैया बढ़िया चीज का लगाइए ना, बढ़िया बढ़िया जो क्वालिटी वाला बुक है उसको पकड़िए, उसको सीखिए, सिखाइए किसी को, ठीक है, फिर देखना मजा आएगा। और वो लत रहेगा तो कॉन्शियस क्या, सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट भी करेगा कि भैया कॉन्शियस को ले जाने में, कि भैया जाइए आप जाइए, फिर एक अलग ही अंदर से एनर्जी बूस्टअप होगा। दोस्तों ये चीज ब्यूटी है। इसलिए आप कॉन्शियस का मतलब क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या है कि किसी चीज के बारे में डेप्थ में सोचते रहिए। अगर कोई चीज पढ़ के आए ट्यूशन से, अरे आज हम फिजिक्स में पढ़ के आए लाइट चैप्टर, अच्छा, फिर मान लो समझ नहीं आया, तो मान लो बीच रास्ता जो ट्यूशन से आया घर, तो बीच रास्ता हुआ, बीच रास्ते में अपना दोस्त से जिक्र कीजिए, जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस में आप जिक्र कीजिए कि भैया आपसे बन गया, वो बोले हाँ हमसे समझ में आ गया। बोले अच्छा भैया आ गया तो बता दीजिए, हमको समझ नहीं आया। अगर नहीं बता पा रहा तो फिर आप कोशिश कीजिए समझने का, और जब किताब पढ़िए, यूट्यूब देखिए, और समझ गया, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा भैया वो जो बहुत भांज रहा था ना, हवा था, कुछ नहीं था उसका, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चढ़ेगा। तो ये कीजिए, मतलब खाली मत छोड़िए। खाली छोड़ोगे तो गेंदा फुटबॉल किस तरह होता है, खाली रहने के कारण से दब जाता है ना, उस तरह माइंड भी दबा देगा, कोई कंप्रेस कर देगा। इसलिए माइंड को खाली मत छोड़िए, क्वालिटी से डालिए। क्वालिटी डालोगे तो ठोस रहेगा, सॉलिड रहेगा तो कोई कंप्रेस नहीं कर पाएगा। ये ब्यूटी है। ठीक है, ये ब्यूटी है दोस्तों। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए, कोई भी चीज के पीछे लग जाइए ना यार, आसान कैसे करना, वो बस चले जाओगे कॉन्शियस की ओर। अब भगवान के पास उतना तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन कुछ करीब तो जाओगे ना जी। अगर आप कॉन्शियस की ओर जाओगे, लाखों में से बहुत कम ही लोग होता है जो कॉन्शियस की ओर जा पाते, जैसे अब्दुल कलाम हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, इन लोग जो भी बड़े बड़े नेता मतलब कुछ थे, विद्वान लोग थे, इन लोग कुछ करीब गए हैं। तो काहे गए? आज अब्दुल कलाम का रामेश्वरम मंदिर में उसमें विस्थापित किया हुआ उसका मूर्ति, उसका पूरा बना करके, तो क्यों? कि भगवान का दर्जा दिया गया। क्यों? बिकॉज वो सोच ही थे, वो कॉन्शियस की ओर चले गए थे। भीमराव अम्बेडकर भी
किसी एक की चीज़ के पीछे लग गया, आसान कर दिया, मिसाइल के पीछे, भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर जो थे और कोई नहीं है, बहुत कोई, लेकिन आदमी जो अगल बगल उसको डिमोलाइज कर दिया जाता है। भैया आपके पास बहुत एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये ताकत है आपके पास, आप कीजिए ना यार, सोचिए किसी चीज के बारे में आसान करने के लिए। कुछ दुनिया में टफ हार्ड नाम का चीज नहीं होता। मैंने बताया था कि मोशन जस्ट लाइक एज, जैसा मोशन है वैसा ही क्या होता है, नॉलेज टैलेंट नाम का भी चीज, दोनों सेम ही चीज जैसा है। टैलेंट दुनिया में कोई नहीं होता है, किसी के रेस्पेक्ट में टैलेंट होता है, इसलिए डिमोरलाइज होने का सवाल नहीं बनता है। आप भी कुछ कर सकते हैं। अब सोचिए, माइंड को टटोलिए, एनालाइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप आसान कर सकते हैं। कोई भी छोटा चीज या बड़ा चीज, कुछ भी चीज हो, अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, छोटा ही टारगेट फिक्स कीजिए, एकदम छोटू, अब उसको कंप्लीट करने में लग जाइए। फिर जब आपको कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार ये तो कर लिए, फिर इससे बड़ा करना है। तो ज्यादा बड़ा बड़ा टारगेट मत लीजिए, छोटे छोटे लीजिए। तो ये बेनिफिट है दोस्तों। इसलिए और मैं ऐसा ऐसा मोटिवेटेड वीडियो, एनर्जी से भरा वीडियो, माइंड को जगाने वाले वीडियो मैं भी इसको लाते रहूंगा साथ साथ पैरेलली। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड क्या, ओके।